दोस्तों, अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते हैं कि पहला वनडे मुकाबला ड्रॉ हो जाने के बाद टीम इंडिया दूसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ यहां आर प्रेमदासा स्टेडियम पर उतरी, जहां श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका ने एक बार फिर से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब श्रीलंका की शुरुआत इस मुकाबले में अच्छी तो नहीं थी, लेकिन दोस्तों अंजाम उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुटा कर दिया। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि यहाँ श्रीलंका की तरफ से पथुम निशंका और अविष्का फर्नांडो जब पारी की शुरुआत करने के लिए आए और दूसरी तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने पहला ओवर करवाने के लिए ही मोहम्मद सिराज को भेज दिया। आते से ही पहले ही ओवर की पहली गेंद पर आउटसाइड एज लगती हुई गेंद सीधा केएल राहुल के हाथों में चली गई और पथुम निशंका के रूप में पहला बड़ा झटका श्रीलंका की टीम को लगा। अब दोस्तों यहाँ से आप और हम और बार सब सोचेंगे कि अब भारत की टीम जल्दी विकेट लेगी और श्रीलंका के खिलाड़ियों को 150 से पहले ढेर कर देगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर अविष्का फर्नांडो और कुशल मेंडिस ने मिलकर साझेदारी को यहाँ से संभाल लिया। दूसरे विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने हर तरह की गेंदों का डटकर सामना किया, यहाँ तक कि मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने पूरी जान लगा दी इनको आउट करने के लिए, लेकिन यहाँ 74 रन की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी थी। अब अविष्का फर्नांडो का विकेट गिराना जरूरी था, इसीलिए वॉशिंगटन सुंदर को अचानक से भेजा गया और 17वें ओवर में जाकर वॉशिंगटन सुंदर ने अब श्रीलंका की टीम को दूसरा झटका दिया, जहां अविष्का फर्नांडो 40 रन बनाकर आउट हुए। अब दूसरा विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर उतरे सदीरा समरविक्रमा, जहां कुशल मेंडिस और सदीरा समरविक्रमा पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम को यहां से संभालने का। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए मात्र 5 रन की साझेदारी ही कर पाई थी, तभी कुशल मेंडिस जो कि 30 रन बनाकर खेल रहे थे, वॉशिंगटन सुंदर ने 19वें ओवर में आते से ही पहली गेंद पर फुल लेंथ पर गेंदबाजी करी और सही लाइन लेंथ होने की वजह से गेंद टप्पा खाते हुए सीधा पैड पर जा लगी कुशल मेंडिस के, और ये तीसरा बड़ा झटका जब श्रीलंका की टीम को लगा तब मात्र 79 रन बन पाए थे श्रीलंका का टोटल स्कोर। अब यहाँ 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद सदीरा समरविक्रमा और चरित असलंका मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन दोस्तों सदीरा समरविक्रमा जो पहले से ही फॉर्म में चल नहीं रहे हैं और इसके बावजूद भी उनको टीम में लिया गया, मात्र 14 रन बनाकर आउट हुए और 111 रन का टोटल स्कोर बन पाया था। 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब जनित लियानगे पर पूरी जिम्मेदारी थी असलंका के साथ मिलकर स्कोर को कम से कम 150 रन के पार पहुंचाने की, लेकिन दोस्तों जनित लियानगे को कुलदीप यादव ने कोट एंड बोल्ड आउट करके 12 रन पर ही डगआउट का रास्ता दिखा दिया और 136 रन के कुल स्कोर पर 5 बड़े विकेट अब श्रीलंका की टीम ने गंवा दिए थे। और दोस्तों इतना ही नहीं, फिर दोस्तों अगले ओवर में आते से वॉशिंगटन सुंदर ने चरित असलंका को 25 रन पर आउट कर ये सबसे बड़ा झटका दिया। अब यहाँ 6 बड़े विकेट गिर चुके थे। दुनित वलालगे और कमिंदु मेंडिस अब पारी को संभालते हुए नजर तो आ रहे थे। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर हमारी टीम भारत के खिलाफ 72 रन की साझेदारी जोड़ डाली और इस दौरान भारतीय गेंदबाज फ्लॉप साबित हुए, लेकिन कुलदीप यादव ने फिर रोहित शर्मा की कप्तानी के बलबूते पर सही फील्ड सेट ऑफ की वजह से 39 रन पर दुनित वलालगे को आउट किया। तो वहीं फिर कमिंदु मेंडिस का विकेट गिरा जो कि 40 रन मात्र बना पाए और अकीला धनंजय के बल्ले से 15 रन निकले, जिसके चलते यहाँ श्रीलंका की टीम 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 240 रन बना पाने में कामयाब हो सकी और 241 रन का लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा गया। अब दोस्तों भारत के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट इस मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर के नाम रहे, तो 2 विकेट कुलदीप यादव को मिले और 1-1 विकेट अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज के नाम रहा। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल की इस मैदान पर चमत्कार कर दिखाने की, जहां दोनों बल्लेबाज मैदान पर आए और अपनी बल्लेबाजी से पूरे देश का दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, यहाँ रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर पहले विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी कर डाली। इस दौरान आज मुकाबले में पहले वनडे मैच जैसी गलती टीम इंडिया के दोनों खिलाड़ियों ने नहीं की। दरअसल दोस्तों यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था। रोहित शर्मा 64 रन बनाकर खेल रहे थे और शुभमन गिल भी 31 रन बना चुके थे, लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता था कि अगले ही पल भारतीय टीम की इस खुशियों को किसी की नजर लगने वाली है। दरअसल दोस्तों
दोस्तों हुआ ये कि रोहित शर्मा 14वें ओवर की तीसरी गेंद जेफरी वेंडरसे को रिवर्स स्वीप लगाने के लिए जाते हैं और दोस्तों ये रिवर्स स्वीप इतना खास कुछ रह नहीं पाया और बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ हवा में उड़ गई। अब यहाँ पर दोस्तों निशंका पहले से ही तैनात थे और उन्होंने रोहित शर्मा का ये शानदार कैच लपक कर भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका दिया और रोहित शर्मा जब आउट हुए थे तब उन्होंने मात्र 44 गेंदें खेलनी थी और 5 चौके 4 छक्कों की बदौलत 64 रन बना दिए थे। अब पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे कब विराट कोहली, जहां विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच अब सभी को ये देखना था कि साझेदारी कितनी आगे तक बढ़ पाती है। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर यहाँ 19 रन जोड़ लिए थे और मैच बिल्कुल सही आगे बढ़ रहा था। इस बीच विराट कोहली एक बार एलबीडब्ल्यू आउट होने से बच ही गए थे, गेंद बल्ले का किनारा लिया नहीं था और अल्ट्रा एज ने दिखा दिया कि वहां गेंद बल्ले से लगी है, इस वजह से विराट कोहली को योगदान मिला। लेकिन दोस्तों विराट कोहली की जगह पर शुभमन गिल का विकेट गिर गया और ये विकेट भी जेफरी वेंडरसे को मिला। दरअसल दोस्तों जेफरी वेंडरसे ने अपने जाल में शुभमन गिल को फंसाकर कमिंदू मेंडिस के हाथों कैच आउट करवा दिया और 35 रन बनाकर शुभमन गिल भी आउट हुए। अब गिल का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर उतरे शिवम दुबे, जहां शिवम दुबे इसी 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपना विकेट जेफरी वेंडरसे को दे बैठे और वो बिना खाता खोले ही 4 गेंद खेलकर भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका दे बैठे। अब 3 बड़े विकेट टीम इंडिया के 116 रन पर ही गिर चुके थे। भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में थी। अब विराट कोहली और अक्षर पटेल पर पूरा दारोमदार था भारतीय टीम को यहां से मैच जिताने का। लेकिन दोस्तों विराट कोहली जो कि शुरुआत में बचे थे, अब वो यहां वेंडरसे के हाथों बच नहीं पाए। दरअसल दोस्तों 20वां ओवर करवाने के लिए जब जेफरी वेंडरसे आए तो यहां उन्होंने विराट कोहली को फुलर लेंथ पर थोड़ी स्लो गेंदबाजी कर दी और विराट कोहली स्लाइड करने के लिए गए गेंद को और राइट हैंडर होने की वजह से गेंद वो स्लाइड कर नहीं पाए और गेंद जाकर सीधा उनके पैड पर लग गई और यहाँ पैड पर गेंद लगी, डीआरएस लिए बिना ही विराट कोहली वापस पवेलियन की राह पकड़ बैठे क्योंकि उनको पता था कि वो यहाँ आउट है। अब विराट कोहली 14 रन बनाकर जैसे ही आउट हुए, टीम इंडिया ने 4 बड़े विकेट 123 रन के कुल स्कोर पर ही गवा दिए थे। अब भारत यह मुकाबला जीतना तो छोड़ो, यही सोच रही थी कि सरवाइव कैसे कर जाएं। अब अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर मिलकर साझेदारी आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही जेफरी वेंडरसे ने श्रेयस अय्यर को भी आउट कर दिया और वो भी 7 रन बनाकर आउट हो गए और 5 लगातार विकेट जेफरी वेंडरसे को मिले, जिनकी गेंदबाजी देखकर पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर इन्होंने 2 ओवर के भीतर ये करा क्या। भारत के सबसे अच्छे बल्लेबाजों को उन्होंने आउट करके बता दिया वो अपनी टीम श्रीलंका को जिताने के लिए मैदान पर आए हैं। अब अक्षर पटेल और केएल राहुल पर पूरी जिम्मेदारी थी मैच जिताने की। हालांकि इस बीच केएल राहुल बिना खाता खोले ही अपना विकेट खो बैठे और अब अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने मैच संभाला और मुकाबले